घर की चौखट पर खड़ा यक्ष प्रश्न बार बार पुचकारता है। इंसान में छिपी इंसानियत को वह जोर जोर से ललकारता है। घड़ी मुश्किल की अहम चुनौती सुइयां वक्त की विवशता से पुकारती हैं। नई रणभूमि नया युद्ध है, नए वीरों को यह बुलाती है। लॉकडाऊन ज्या वेळेला सुरुवात झाली मागच्या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये, त्यावेळेला स्टार्टिंगला 1-2 वेळा पोलिसांकडून श्रीप्रसाद मिळाला. त्याच्यानंतर मग गाडीवरती स्टिकर्स वगैरे लावून व्यवस्थित जाताना ते चेक करून मग त्यावेळेला ते आम्हाला सोडत होते. आणि त्याच्यानंतर मानुषंगाने ते दिलेल्या एक ठराविक वेळेमध्ये तेवढ्या वेळेतच आम्हाला ते दुधाचं काम करून ते आमचं काम आटपून आम्हाला आमच्या घरी परतावं लागत होतं. ते ट्रॅव्हल आमच्या शेडकडे म्हणजे जे व्हेकल्स आहे मिल्क व्हॅन, त्या मिल्क व्हॅनमधनं मग आम्ही सकाळी मिल्क घेऊन निघालो की मग नंतर आम्ही 2-4 मुलं सोबत म्हणजे ती मिल्क व्हॅनमधनं दूध कस्टमरांच्या घरी आमच्या ठराविक ठिकाणी म्हणजे जिथे आमचं मिल्क सप्लायचं आहे त्या ठिकाणी जाऊन ते टेस्टिंग मशीनवरती टेस्टिंग करून सॅनिटायझर वगैरे करून मग आम्ही कस्टमरांच्या घरी मिल्क सप्लाय त्यांच्या डोअरपर्यंत दिलेली आहे सर्व्हिस. सेफ्टीसाठी त्या काळामध्ये आम्ही मास्क तर आहेच, परत फेस शिल्ड वापरली, त्याच्यानंतर हँड ग्लोव्ज होते आमच्याकडे आणि सॅनिटायझर तर कंपल्सरी आमच्याकडे असायचं. मग त्या अनुषंगाने आम्ही कस्टमरलाही देताना आम्ही हँड ग्लोव्ज घातलेले असायचे. सकाळी निघताना आम्ही दूध टाकताना हँड ग्लोव्ज घातले की ते सॅनिटाईज करून मगच दुधाच्या बॅगांना हात लावून दूध घेऊन मग आम्ही कस्टमरांच्या घरी सप्लाय केलेलं आहे. सिक्योरिटी का काम होता है सिक्योर करना। सिक्योर का मतलब ये हुआ जो पहले स्वयं की रक्षा, तो हम लोग स्वयं का रक्षा करते हुए हम लोग इस सोसाइटी में सामने जितने भी मेंबर थे हम लोग उसका सही ढंग से रक्षा किए। कभी स्थिति ऐसा भी आ गया है हमारे रिंग में भी बीच बीच में 1-2 पेशेंट निकल गया, तो जान पे खेल करके उसका मेडिसिन उसके घर तक जो है रिसीव डिलीवरी करना या मिल्क देना या सैनिटाइजर करना, ये सब हम लोग जो है उनके घर पे जा कर के बार बार करते थे। किसी को बाहर जाने की स्थिति पैदा होता था तो हम लोग सही ढंग से उसका टेम्परेचर करते थे। जब एंट्री करता था गाड़ी इंट्रेंस करता था उस पीरियड में भी हम लोग ड्राइवर हो या उसके साथ में जो परिवार का सदस्य जितना है सबको हम लोग सैनिटाइज करता था। यहाँ पे जितने भी सदस्य यहाँ पे काम कर रहा था उन्हें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं हुआ, क्योंकि सोसाइटी ने हम लोगों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था किया था। हम लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हम लोगों को सेक्रेटरी साहब बीच बीच में इन्फॉर्म करते रहता था। अगर इस बीच में हमारे घर में किसी भी प्रकार का परेशानी होता था, जो तकलीफ था हम लोग को जो पूरा नहीं कर सकते थे यहाँ रह करके, वो सामने जाकर के राशन भरवा देना या पैसा दे देना या मेडिसिन का जरूरत पड़ता था वो दे देना। तो ये हमारे जो है इंटरनल रिलेशन में हमारे मिशन सिक्योरिटी के जो सदस्य थे वो लोग भी हम लोग को हेल्प किया। तो हम लोग सही ढंग से काम किया, ये समझ के काम किया कि किसी का भी जान हो, चाहे छोटा आदमी हो
या बड़ा आदमी हो, जान जो होता है ये बहुत ही अनमोल चीज़ होता है जिसका कीमत नहीं है। तो हम लोग ड्यूटी तो कर रहे थे, एक ये पेशा है हम लोग का, इसके लिए ड्यूटी करते थे, लेकिन एक मानवता के आधार पे हम लोग सीने पे पत्थर रख करके यहाँ 3 महीना ये सोसाइटी में हम लोग सब आदमी तन मन धन से अपना पूरा सहयोग दिया। I thought that as being a responsible shopkeeper, I thought it would be good to serve people and at least serve with their daily needs. Of course, there was a risk, but I took all the precautionary measures that I can, and everything was fine. Yes, that could have happened, but as this was the first time the world was dealing through this kind of situation, but I don't know what could have been made better. In the initial days of the lockdown, the whole store was empty. All the distributors were closed, all the companies were closed. So if there was, if they knew, then the storekeepers would have been stocked well, and in turn it would not be a mess which happened in the earlier days, that people were running around everywhere to get the food stuff. I personally had to go myself in my car to the distributor's place, and there was a lot of queue, like some place I had been to get Maggie for customers, biscuits for the customers. I had been standing for three to 4 hours queue in the morning just to get my turn to get the stuff. I have already seen so many stores which have closed in past 1 year. As a consumer thinks that he doesn't have to go at separate places to get all the different kind of stuff. So what the consumer thinks is it is best to order online rather than going in the market and searching for all the different stuff and risking themselves. So it is very natural that the storekeepers, small storekeepers who have limited stuff, they are facing a lot of lot of trouble to run their business. They are not able to survive, and many have closed down. I think that it's been a difficult year for everyone, from the rich to the poor. Everyone has faced a lot of difficulties in this 1 year. When there was lockdown, in the first few months the people were rejoicing. They were spending a lot of money on food, but now it's almost a year and people have come to know now that whichever business they are or whichever job they are, it has taken a hit and it is affecting them. Now I think people are spending a little bit wisely. So business is less now, and I think it has affected. After past 1 year, the business has been down because of this lockdown and all. Obviously, the first thing that we did is when we were coming in to the home, we would call 2-3 minutes earlier than reaching home and tell them to keep the door open. And then once they keep the door open, we would just go straight away, leave the footwear into a bag outside and then walk straight into the bathroom. So we had sanitizer bottles in the bathroom. So first we would, wash our hands. Directly we would take a wash. So we would have a complete bath and then put the clothes directly into detergent and with some Dettol in it.
So leave it soaked for some time and then wash it and then come out of the bathroom. So, we were completely sanitizing ourselves. And this went on, I mean, it's still going on even till now because I still have elderly people at home. So, I mean, and in spite of vaccine, they can still get infected to some extent. That was tough because you can't breathe inside it literally. For the first time you wear it, you're like sweating it out inside. It gradually is, and then also the claustrophobic feeling. So that is very, very difficult. Then once you have that and the mask on, you kind of fog up. Especially if you have spectacles, everything fogs up. So that becomes, the vision becomes difficult. Then you need to be tactile also, because as doctors we need to examine the patient, we need to put lines in them, we put IV lines, we put central lines. So for all that you have to be tactile. So yeah, it was a huge learning curve. I mean, even even donning and doffing it, the procedure is called donning and doffing the PPE. It's an entire procedure. So there are charts put up in the area where we change, and we follow that step by step, so that while we are doffing, which is taking it off, we don't infect the surroundings. So there is a stepwise method of how you remove it. You can't just pull it off like that. So there's a stepwise way on how you remove, one by one you remove the PPE and all that. So yeah, so it was a huge learning thing. A lot of depression and anxiety in my team members, which was obvious because our nurses are mostly from Kerala, and they actually come from Kerala, finish their basic education, then they are here for 2-3 years, and then many of them do either move abroad or whatever. So in that period, they are not with their relatives. And then relatives are back in Kerala or in the south, and they are going on calling all the department heads saying that send my daughter back, send my son back, or whatever. And because they're obviously worried, they are working in a hospital and it's very worrying. So we had a lot of cases like that who wanted to go back. Then we had to motivate them, because if all of them went, you can't manage patients, right? So I am sure this was happening all over the world, and also especially many Indian units, that people, doctors and nurses, wanted to take breaks because they were depressed. This whole cleaning and donning and doffing every day and going home and carrying the risk of getting your parents infected, and so there were people who felt this was not worth it, let me just sit at home. So then we had to motivate all these people that it's for the larger good, that you have to do these things, and nothing will happen, we'll take care of you. So we did have a lot of doctors who got infected, we had nurses who got infected, we had to quarantine them within the hospital, but we looked after them within the hospital. So yeah, so people were going through that emotional crisis also, which was hard for lay people to see. They don't see that aspect of what a doctor or a nurse is going through. Yeah. नहीं, ऐसा तो डर तो इतना नहीं लगा, लेकिन कॉलेज में जैसा फादर लोग बोला, जे कमल यही सब काम करने पड़ेगा, ये एक सुपरवाइजर करने पड़ेगा, और ये कोविड सेंटर होएगा, जो भी है बोला इससे इससे मिलने का, जो इंचार्ज है उन लोग से जो जैसा जैसा बोलेगा ऐसा ऐसा कराने का, और वो सब तो हुआ। उसका बाद थोड़ा जब भी कोविड टेस्ट करने के लिए आया था, वो तो सब हो गया। जब भी कोविड टेस्ट करने के लिए आया था, इतना डर नहीं लगा। जब भी सबका हो रहा है तो हमारा भी करना चाहिए, इसके लिए वो सोच के हम लोग भी गया, हम लोग का भी टेस्ट हुआ। इतना डर नहीं लगा। खाली ये क्या, ये अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होएगा, ऐसा थोड़ा मन में ये हुआ, और कुछ नहीं हुआ। नहीं, अभी जो ऐसा मन में ऐसा नहीं, अभी बीमार तो ऐसा अचानक ये हुआ, फादर लोग भी हॉस्पिटल में गए, जो होएगा होएगा, अभी काम तो करना पड़ेगा। हमारा इधर कोई नहीं है, मैं घर, वाइफ है, बच्चा है, मैं है, इसके लिए वाइफ से और बच्चा से दूर थोड़ा रह गया, और फादर लोग जो बोला वही काम करते गए। लेकिन हल्का सा थोड़ा ऐसा मैसेज, क्या होएगा पता नहीं, हमारा इधर कोई नहीं है, क्या होएगा, फादर लोग है, जो होएगा फादर लोग
देख लेगा, ये सोच के मैं चला, ये सब काम करते गया और कुछ नहीं। अच्छा। इतना तो डर नहीं लगा, लेकिन जब भी ज्यादा बांटते गया तभी थोड़ा हल्का सा ऐसा लगा सर किधर जाने का क्या होएगा, इसके लिए किधर जाऊँ, पढ़ा लिखा नहीं है मैं, किधर बच्चा को वाइफ को लेके जाऊँ, ऐसा मन में थोड़ा ये होते गया। नहीं नहीं, थकावट बोले तो इधर औरत बच्चा है, बाहर से सब्जी फब्जी लाने का, जो भी है राशन फैशन लाने का, वो सब लाने का, तो इधर काम भी चालू करता था, और थोड़ा जाके टाइम मिला तो जाके लेके आके ये सब काम करता था। ऐसा ऐसा तो क्यों एकदम, ये मेरे को तो करना ही पड़ेगा। मैं ठान लिया, अभी देखो इतना आदमी नहीं, इतना स्टाफ नहीं था, सब काम मैं किया, ऐसा कैसा भी करके 7 महीना निकल लिया, कैसा भी करके। उसके बाद स्टाफ अब आ गया, अभी ठीक है, अभी थोड़ा हल्का फुल्का काम है, इतना प्रेशर वाला काम नहीं करते हैं, लेकिन काम करते हैं, जो फादर लोग बोलते हैं वही करते हैं। कौन सा शब्द बयां करेगा वह शुक्रिया, जिससे कुछ दूर हुए दुख। अवसाद हैं, देवदूत हैं, संकट मोचक हैं, अनहपूर्वक धन्यवाद है।